Hi guys, welcome back to my channel DLED सेकेंड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 11। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है काल यानी कि टेंस। काल के भेद, पहचान, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बने थे प्रीवियस ईयर में और कितने नंबर के क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से आते ही आते हैं हर साल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी सब्जेक्ट का, जहाँ से केवल और केवल DLED में ही नहीं बल्कि हमारे सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, MP टेट, सब में इस वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काल क्या है, काल की डेफिनेशन, इसके बारे में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये पूरी हैंडमेड PPT है। जो कुछ भी इसमें यूज़ होता है, जो चाहे वो कंटेंट हो, जितने भी आप ये बॉर्डर एंड ऑल देखते हो, सब कुछ ये सब मैं अपने हाथ से ही डिज़ाइन करती हूँ। ये किसी भी तरीके का कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है कि जहाँ पे केवल आप केवल कंटेंट पुट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम काल की डेफिनेशन की। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय और उसके पूरे होने का या वो अधूरा है उसका ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमें किसी भी काम का पता चलता है, उसके समय का पता चलता है कि वो हो गया है या नहीं हुआ है, वह काल कहलाता है। काल के भेद के बारे में यदि हम बात करें तो 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तीसरा भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? वर्तमान काल है। अब इससे पहले वाले वीडियोस में मैं लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं। वो क्या है? भूतकाल है, जो समय पीछे छूट गया। अब कल को मैं नेक्स्ट सीरीज़ नए सब्जेक्ट्स पर लाऊंगी। ये क्या है? भविष्य काल है, जो क्या है? आने वाले समय की बात कर रहा है। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? काल के भेद हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, जो हिस्सा रेत का आगे चलकर गिरेगा वो क्या? भविष्य की बात कर रहा है। जो गिर रहा है वो क्या है? वर्तमान है, चल रहा है ना वो। और जो गिर चुका है वो क्या है? भूतकाल है। तो इन तरीके से हम काल के भेद की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने पढ़े काल, काल के भेद। अब इन भेदों के भी भेद हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्तमान की। सामान्य वर्तमान का मतलब होता है क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। अर्थात जहाँ पर क्रिया हो रही है वह क्या है? वर्तमान काल है। मतलब क्रिया हो भी रही है और वर्तमान काल के अनुसार वो चल रही है। जैसे कि वह लड़का पढ़ता है, तो ये क्या है? वर्तमान काल की बात हो रही। वह लड़का पढ़ता है और वो क्रिया कर रहा है पढ़ने की, तो ये क्या है? हमारा सामान्य वर्तमान। अब दूसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण मतलब जहाँ पे चीज़ पूरी ना हो, अधूरी छूटी हुई हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का मतलब जहाँ क्रिया अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, उसका पता लगे, वो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब ये क्रिया चल रही है, पूरी नहीं हुई है। माँ भोजन बना रही है, भोजन बन रहा है, भोजन बना नहीं है। तो ये क्या है? हमारा अपूर्ण वर्तमान है, जहाँ पे क्रिया हमारी अपूर्ण हो। अब है तीसरा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का मतलब होता है जहाँ पर हमें क्रिया के होने का संदेह पाया जाए कि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ में शायद लग जाए, इस तरीके से नॉर्मल आप आसान भाषा में समझ सकते हो। जैसे कि बच्चा रो रहा होगा, तो ये कंफर्मेशन नहीं है उस चीज़ की कि ऐसा हो रहा है या नहीं, संदेह है केवल कि रो रहा होगा। राम पढ़ रहा होगा, कंफर्म नहीं है, क्या पता फ़ोन चला रहा हो, कुछ पक्का नहीं पता, मतलब संदेह है। तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान। अब हम बात करेंगे भविष्यतः काल के भेद के बारे में। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यतः काल, दूसरा संभाव्य भविष्यतः काल, तीसरा हेतु हेतुमद भविष्यतः काल। ठीक है, सबसे पहले सामान्य भविष्यतः काल की बात करेंगे।
सामान्य भविष्यतः काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। पहली चीज़, जहाँ पे क्रिया भविष्य में होने वाले कार्य की जानकारी भी दे रही है, दूसरा क्रिया होगी इस बात को भी कह रही है। वह क्या है? सामान्य भविष्यतः। दो चीज़ें हैं, सामान्य का भी ध्यान रखना है और भविष्य में होना है इसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, रोने वाली क्रिया होगी और नहीं मिलने पर, ये क्या है? एक सामान्य बात है। और ये सब क्या हो रहा है? किस उसमें हो रहा है? काल में, भविष्य काल में, कि ऐसा होगा अगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सामान्य भविष्यतः काल कहलाते हैं। जैसे दूसरे सेंटेंस से समझिए, करन पड़ेगा। पहला क्या है? कार्य के होने की जानकारी दे दी, करन पड़ेगा, और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो ये हमारा क्या हो गया? सामान्य भविष्यतः काल। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आगे शॉर्ट में सीरीज़ डालूंगी, आप उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना जिससे आप जल्दी सीख पाएँ। थोड़े से ये टफ हैं क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से इन्हें पहचान पाओगे, अलग अलग कर पाओगे कि ये इसका भेद है, ये इसका भेद है। थोड़ा सा कठिन है बट प्रैक्टिस से आप अच्छे से कर लोगे। दूसरा है संभाव्य भविष्यतः काल, मतलब आने वाले समय में किसी चीज़ जो क्रिया हो रही है उसकी संभावना है भी और नहीं भी, वह क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्यतः काल। देखिए, नाम में भाव्य मतलब संभाव्य अर्थात संभव। जैसे कि शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे। देखिए, पहली चीज़ आने की क्रिया, अब शायद लग गया यानी कि संभव है भी और नहीं भी, मतलब संभावनाएं यहाँ पर पॉजिटिवली ज़्यादा लेनी है, कन्फर्मेशन ज़्यादा है कि हाँ 80% चांसेस हैं आएंगे। तो ये क्या है? हमारा संभाव्य भविष्यतः काल। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यतः काल, अर्थात जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होकर संपन्न होती है वह क्या कहलाता है? हेतु हेतुमत भविष्यतः काल। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, पहली मेहनत करने की और इसी पर आधारित, इसी पर निर्भर है दूसरी, तभी सफलता मिलेगी। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो क्या कहलाता है? हेतु हेतुमत। जैसे कि आज आप पढ़ाई करेंगे तब आप कल टीचर बनेंगे, तो ये कौन सी क्रिया है? हेतु हेतुमत भविष्यतः काल। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो भेद के भेद समाप्त तो होते हैं। अब अंतिम की बात करते हैं। तीसरा जो भेद है वह है भूतकाल का भेद, जो कि 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, जिसमें क्रिया जो है उसकी निश्चितता का ज्ञान नहीं होता कि वह पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, वह सामान्य भूत कहलाती है। बीती हुई चीज़ की बात हो रही है और क्रिया के निश्चितता का बोध ना हो, वह क्या है? सामान्य भूत। जैसे कि राम ने खाना खाया, कल की बात हो रही है, बीती हुई बात हो रही है, लेकिन निश्चितता नहीं है कि उसने खाना खाया, वह क्या है? सामान्य भूत। दूसरा पूर्ण भूत, जहाँ पर पूर्णता का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति हो, मतलब जो बीत गया वहाँ पर वो काम पूरा हुआ है, वह क्या है? पूर्ण भूत। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, क्रिया खाना खाने की हुई, बीते समय यानी कल की बात हो रही है कि मैं खाना खा चुका था, यह क्या है? पूर्ण भूत कहलाता है। अब अगले भेद की बात करें, अगला भेद पूर्ण का एकदम विपरीत अपूर्ण भूत। यहाँ पर क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई या समाप्ति का पता ना चले, वह क्या है? अपूर्ण भूत। जैसे कि भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, मतलब की जा रही थी, चल रही थी ना, ये तो नहीं कहा कि भक्तों ने पूजा कर दी। यहाँ पे अपूर्ण भूत हुआ क्योंकि समाप्ति उस चीज़ की नहीं हुई। विद्या अपने गांव जा रही थी, तो बीते हुए समय में वह जा रही थी, वह अपने गांव पहुंची या पहुंच चुकी, ऐसी बात नहीं हुई। तो ये क्या है? अपूर्ण भूत कहलाता है। अगला भेद है आसन्न भूत। आसन्न भूत का अर्थ होता है, साधारण शब्दों में कहें तो जो क्रिया जिस रूप से भूतकाल में शुरू हुई थी और शुरू होते 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 वर्तमान में ख़त्म हो, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है तो कल उन्होंने पढ़ना शुरू करी और वो आज ख़त्म हुई, तो ये क्या है? आसन्न भूत कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संदिग्ध भूत की।
क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने का संदेह होता है वह क्या कहलाता है? संदिग्ध भूत। जैसे कि श्याम ने खाना खाया होगा। अब इसमें क्या है? बीते हुए समय में उसने खाया होगा, जैसे कल की बात हो रही है, बीता हुआ समय कल है, श्याम ने खाना खाया होगा। अब आज कंफर्म तो नहीं है कि उसने कल खाना खाया या नहीं खाया, तो जहाँ पूर्ण अपूर्ण में संदेह हो वह क्या कहलाता है? हमारा संदिग्ध भूतकाल। अब आखिरी और अंतिम, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसका मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी। भूतकाल में होने वाली थी परंतु नहीं हो सकी, उसे हम क्या कहते हैं? हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे कि यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, मतलब रिजल्ट उसका आ चुका है, एग्ज़ाम उसके हो चुके हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट अब आएगा और ख़राब आएगा तो उनके लिए क्या होगा? हेतु हेतुमत भूतकाल होगा, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करते तो उनके नंबर अच्छे आते। तो यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है काल, काल के भेद और भेदों के भी भेद। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के आए थे। तो शुरू करते हैं। 2022 में काल किसे कहते हैं और उसके भेद सब लिखना था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और सेम 2022 के में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, जहाँ पे भूतकाल के भेद आपको 4 ऑप्शन गिवन थे, उसमें आपको टिक करना था। 2020 में काल की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, और 2017 में काल के प्रकार 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आसान भाषा का ही उपयोग किया है मैंने, और कोशिश मैं करती हूँ कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट।